हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मुकेश और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो सी या सी प्लस प्लस का स्ट्रक्चर। आज हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। तो स्ट्रक्चर होता क्या है बेसिकली? हमने स्ट्रक्चर या स्ट्रक्ट उसको डिफ़ाइन करने के लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज़ किया जाता है। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि दो तरह के डेटा टाइप होते हैं। एक होते हैं प्राइमरी डेटा टाइप या इनबिल्ट डेटा टाइप। प्राइमरी डेटा टाइप में अपन ने क्या रखा था? प्राइमरी डेटा टाइप अपने थे इंटीजर, रियल एंड कैरेक्टर। ये थे अपने प्राइमरी डेटा टाइप। और हमने पढ़ा था कि सेकेंडरी डेटा टाइप थे अपने एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन, इनमरेशन, स्ट्रक्चर, यूनियन और क्लास। अगर आप C++ कर रहे हैं तो क्लास। तो एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन, इनमरेशन ये सेकेंडरी डेटा टाइप हैं। इनको हम लोग कंपोजिट डेटा टाइप भी कह सकते हैं। कंपोजिट डेटा टाइप वो होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप से मिलकर के बनता है। जब दो या दो से अधिक डेटा टाइप को मिलाकर के एक नया डेटा टाइप बनाया जाता है तो वो सेकेंडरी या कंपोजिट डेटा टाइप कहलाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो दो या दो से अधिक डेटा टाइप को मिलाकर के एक नया डेटा टाइप क्रिएट करेंगे। हम लोग अगर नया डेटा टाइप क्रिएट कर रहे हैं तो वो काम स्ट्रक्चर के द्वारा भी हो सकता है। सो बेसिकली अगर कोई कहे तो हम लोग स्ट्रक्चर की डेफिनेशन लिख सकते हैं। इट इज़ अ कंपोजिट डेटा टाइप और वी कैन से इट इज़ अ group of different data types या different variables। ये डिफरेंट वेरिएबल्स को मिला करके जब नया डेटा टाइप बनाया जाता है तो वो कंपोजिट डेटा टाइप या स्ट्रक्चर जिसे कहेंगे स्ट्रक्चर कहलाएगा। तो स्ट्रक्चर एक प्रकार का कंपोजिट डेटा टाइप है, यानी कि अलग अलग वेरिएबल से मिलकर के बनाया गया नया डेटा टाइप है। तो कुछ भी कह सकते हैं। स्ट्रक्चर एक सेकेंडरी डेटा टाइप भी है और कंपोजिट डेटा टाइप भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और स्ट्रक्चर को वैसे एक्चुअली हम ये भी मान के चलें कि जब आप एक नया स्ट्रक्चर बना रहे हैं इसका मतलब आप एक नया डेटा टाइप क्रिएट कर रहे हैं और स्ट्रक्चर के द्वारा हम लोग मल्टीपल इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं। जैसे कि किसी स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है। भाई एक स्टूडेंट में क्या क्या होता है? स्टूडेंट का नेम होता है, उसका रोल नंबर होता है, उसका मार्क्स होता है। तो हम लोग जब कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन यानी किसी एंटिटी की इन्फॉर्मेशन या किसी व्यक्ति की इन्फॉर्मेशन या एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हैं तो हम लोगों को एक ऐसे डेटा टाइप की ज़रूरत होती है जिसमें अलग अलग प्रकार के डेटा टाइप आ सकें। वैसे एरे जो होता है उसमें भी मल्टीपल इन्फॉर्मेशन आती है, उसमें भी मल्टीपल वैल्यूज़ आती हैं, बट वो सब सेम टाइप की होती है। अगर आप इंटीजर का एरे बनाते हो तो उसमें सारी वैल्यू न्यूमेरिक होती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नेम भी स्टोर हो जाए, रोल नंबर भी स्टोर हो जाए, मार्क्स भी, तो उसमें इंटीजर भी आ जाए, फ्लोट भी आ जाए, कैरेक्टर भी आ जाए। तो ये काम कौन कर सकता है? ये काम केवल स्ट्रक्चर कर सकता है। तो चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर बनाते कैसे हैं और इसे यूज़ कैसे करते हैं। मैंने कहा स्ट्रक्चर एक्चुअली किसी व्यक्ति की इन्फॉर्मेशन या किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो स्ट्रक्चर यूज़ करने के लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज़ करते हैं। वी कैन यूज़ स्ट्रक्ट कीवर्ड टू डिक्लेयर अ स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लोग स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। सिंटेक्स देखिए ज़रा कैसे बनता है। इसका सिंटेक्स क्या होता है? सबसे पहले लिखना होता है स्ट्रक्ट, आगे लिखना पड़ता है स्ट्रक्चर का नाम, स्ट्रक्चर का नेम क्या होगा।
कर्ली ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल, पहला वेरिएबल 1 सेमीकोलन या जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करने का, वेरिएबल 2 और इस तरह से जितने चाहें वेरिएबल अपन डिक्लेयर कर सकते हैं। वेरिएबल n वेरिएबल, जितने चाहें वेरिएबल अपन डिक्लेयर कर सकते हैं। और लास्ट में क्या लगाना है, सेमीकोलन। स्ट्रक्चर का नाम और अंदर वेरिएबल पहला दूसरा जितने भी वेरिएबल हैं और लास्ट में कर्ली ब्रैकेट क्लोज करके सेमीकोलन लगाना है। तो जितने भी वेरिएबल आपको बनाने हैं बनाओ, लास्ट में कर्ली ब्रैकेट क्लोज करके सेमीकोलन लगाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मान के चलिए अपन एक एग्जाम्पल कर रहे हैं और उस एग्जाम्पल में हम लोग स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हैं। तो उसे यूज़ कैसे करेंगे वो अपन देखने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करें, हैश इंक्लूड, अपने को वो तो लिखना ही है, stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h। यहाँ स्ट्रक्चर बना रहे अपन, स्ट्रक्ट स्टूडेंट। स्ट्रक्ट लिख करके स्ट्रक्चर का नाम क्या रखा, स्टूडेंट। एस कैपिटल रखा फिलहाल मैंने, आप स्मॉल भी रख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। स्मॉल रखा तो फिर सब जगह स्मॉल रखेंगे। स्ट्रक्ट स्टूडेंट। फिर अपने को क्या क्या चाहिए, स्टूडेंट में क्या क्या होता है, स्टूडेंट का नेम। तो नेम में एक कैरेक्टर तो होता नहीं है, तो क्या बनता है, नेम स्टोर करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, कैरेक्टर एरे। तो इसके अंदर आपको क्या बनाना पड़ेगा, कैरेक्टर का एरे, जैसे केयर, और एरे का नाम क्या रखा अपन ने, नेम। आप नाम वैसे कुछ भी रख सकते हैं, ये तो मैंने कैरेक्टर एरे का नाम रखा है, S1 लिख दो भले ही। कैरेक्टर टाइप का है, एक एरे बनाया मैंने जिसका नेम रखा नेम और साइज़ 10। फिर एक वेरिएबल इंटीजर, रोल नंबर स्टोर करने के लिए, और चाहो तो फ्लोट ले लो भले ही, चाहो तो फ्लोट, ये मार्क्स स्टोर करने के लिए। इंटीजर भी बना सकते हैं। तो सेमीकोलन। इस तरह से मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है। स्ट्रक्चर का नाम स्टूडेंट रखा, उसमें एक नेम स्टोर करने के लिए एरे बनाया, इंटीजर के लिए रोल नंबर स्टोर करने के लिए इंटीजर वेरिएबल, मार्क्स के लिए फ्लोट वेरिएबल। अब क्या करेंगे, मेन के अंदर कैसे होगा। मेन के अंदर हमने सबसे पहले इस स्ट्रक्चर का, इसकी इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है। तो इस स्ट्रक्चर जब भी बनता है एक नया डेटा टाइप बन जाता है। तो अब हमारे पास एक नया डेटा टाइप है जिसका नाम है स्ट्रक्ट स्टूडेंट। इसका एक वेरिएबल बनाएंगे। कैसे बनाते हैं, स्ट्रक्ट लिखते हैं और स्ट्रक्चर का जो भी नाम है, एस अगर कैपिटल है यहाँ पर तो ये भी एस कैपिटल होगा, और यहाँ पर वेरिएबल का नाम जैसे S1, S2 और भी जितने चाहो बना लो। 2 वेरिएबल बनाए, S1 और S2। डेटा टाइप का नाम स्ट्रक्ट स्टूडेंट, S1 और S2। एक तरह से मैं इसको अगर ग्राफिकली समझाऊँ तो S1 और S2 कैसे बना है, देखिए सबसे पहले क्या हुआ, एक स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्ट्रक्चर है स्टूडेंट। इसमें क्या क्या है, नेम, रोल नंबर, मार्क्स। ये कब बनेंगे, जब आपने बनाया S1 और आपने बनाया S2, तो मेमोरी में 2 वेरिएबल बने, और इन वेरिएबल में कितनी वैल्यूज़ आएंगी, जितनी वैल्यू यहाँ लिखी हुई है। यानी S1 का एक अलग ब्लॉक बनेगा, S1 के लिए अलग, मतलब एक स्टूडेंट है, S1 मतलब एक स्टूडेंट, S2 मतलब दूसरा स्टूडेंट, ये समझ लीजिए। और इसमें क्या क्या है, नेम स्टोर हो सकता है, रोल नंबर हो सकता है और मार्क्स। ऐसे ही S2 में भी नेम हो सकता है अलग, इसका रोल नंबर अलग हो सकता है और इसका मार्क्स। अब आपने क्या किया, सबसे पहले स्क्रीन चाहो तो क्लियर कर लो। उसके बाद आपने इसमें इनपुट लेना है, S1 के नेम, रोल नंबर, मार्क्स में इनपुट लेना है। तो आपको एक मैसेज देना पड़ेगा, printf एंटर नेम, रोल नंबर एंड मार्क्स। मैंने स्ट्रक्चर में कहा कि इस स्ट्रक्चर में इनपुट आ जाए, नेम, रोल नंबर और मार्क्स का, और स्कैनf करके मैंने इनपुट ले लिया। पहला इनपुट स्ट्रिंग है इसलिए %s, दूसरा इंटीजर है इसलिए %d, और तीसरा फ्लोट है इसलिए %f। अगर ये दोनों इंटीजर होते तो %d लगा देता। तो पहला इनपुट किस में चले जाए, S1, ये S1 है तो डॉट लगा के मेंबर को एक्सेस किया जाता है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा S1 डॉट नेम। रोल नंबर का इनपुट लेना है तो एड्रेस ऑफ, क्योंकि रोल नंबर के साथ एड्रेस आता है, S1 डॉट रोल, और एड्रेस ऑफ S1 डॉट मार्क्स, फ्लोट है वो भी। और इस तरह से
सबसे पहले एक मैसेज आएगा, एंटर नेम रोल नंबर एंड मार्क्स। वो किसकी वजह से आएगा? वो इसकी वजह से आएगा। उसके बाद ये स्क्रीन रुकेगी और कितने इनपुट मांगेगी? 1 2 3, नेम में, रोल नंबर में, मार्क्स में। और आप एंटर नेम रोल नंबर मार्क्स आप लिखोगे राज 101 और 56। तो ये कहाँ कहाँ चले जाएंगे? राज जाएगा S1 डॉट नेम में, S1 डॉट नेम यानी कि राज, और रोल नंबर में क्या आ जाएगा? 101, और मार्क्स में क्या आ जाएगा? 56। अभी तक इतना काम हो गया है। एंटर नेम रोल नंबर मार्क्स मैसेज आ गया, आपने जो भी इनपुट दिया है वो कहाँ कहाँ आ गया? S1 डॉट नेम, S1 डॉट रोल नंबर और मार्क्स। फिर आपको अब दूसरे वाले में इनपुट लेना है, तो फिर वापस से दोबारा आपको इनपुट लेने के लिए फिर से मैसेज देना पड़ेगा, एंटर नेम रोल नंबर एंड मार्क्स। आप कुछ और मैसेज भी लिख सकते हैं, जैसे भाई नेम रोल नंबर मार्क्स फॉर सेकंड स्टूडेंट, ऐसा कुछ भी मैसेज लिख सकते हैं, फॉर सेकंड स्टूडेंट। ज़रूरी नहीं है, कोई भी मैसेज हो सकता है। जो मैसेज यहाँ लिखोगे वो वहाँ लिखा हुआ आ जाएगा, वापस से मैसेज लिखा आएगा, एंटर नेम रोल नंबर एंड मार्क्स फॉर सेकंड स्टूडेंट, ऐसा करके मैसेज आएगा। फिर वापस से वो कुछ ना कुछ एंटर करेगा, जैसे सुरेश 105 और 34, इस तरह से वैल्यूज़ देगा। स्कैन एफ करके आप क्या करोगे? इनपुट ले लोगे अगेन, %s, %d और तीसरा क्या है? फ्लोट, तो %f। पहला इनपुट कहाँ चले जाए? S2 के नेम में, क्योंकि S2 अलग स्टूडेंट है। S2 का नेम, S2 का रोल नंबर और S2 का, यहाँ पे S2 के रोल नंबर के साथ आपको क्या लगाना है? %। नेम कैरेक्टर एरे में कभी नहीं आता है %, इसलिए नहीं लगाया है, ये अपन पढ़ चुके हैं पहले। S2 डॉट रोल नंबर और एड्रेस ऑफ S2 डॉट मार्क्स। तो पहला इनपुट नेम में जाएगा, दूसरा रोल नंबर मार्क्स, लेकिन किस में? S2 में। S2 बोले तो ये वाला इनपुट यहाँ आएगा, सुरेश 105 और 34, यहाँ आ जाएंगी वैल्यूज़। तो इसके बाद अब इनको अपने को प्रिंट करना, मान लो इस इन्फॉर्मेशन को अपने को स्क्रीन पर प्रिंट करना है कि भाई स्क्रीन पे प्रिंट होना चाहिए नेम राज, है ना, और रोल नंबर 101 है, ऐसा मैसेज यूँ प्रिंट होना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे? यहाँ मैसेज देंगे, प्रिंट एफ, एक लाइन नीचे आए इसलिए /n, नेम प्रिंट हो भाई, नेम इज़ इक्वल टू क्या? %s, और किसका नेम प्रिंट हो? S1 डॉट नेम प्रिंट हो जाए। और फिर उसके बाद प्रिंट एफ, एक लाइन नीचे रोल नंबर प्रिंट हो जाए, रोल नंबर इज़ इक्वल टू %d, क्या प्रिंट का? S1 डॉट रोल नंबर। और उसके बाद तीसरा और आखिरी प्रिंट एफ, एक लाइन नीचे मार्क्स, मार्क्स इज़ इक्वल टू %f, यहाँ पे d लगा दिया क्या? फ्लोट ही ना, हाँ, %f, और यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाए? S1 डॉट मार्क्स। इससे क्या होगा? इससे पहले स्टूडेंट के नेम रोल नंबर और मार्क्स प्रिंट हो जाएंगे। अब इसी तरह से मुझे वापस से प्रिंट करना है, नेम कौन सा? सुरेश, और दूसरी स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन भी प्रिंट करनी है, मान लो। तो अब ये जो 3 लाइनें लिखी है, ये कि यही किसके लिए लिखूँगा? S2 डॉट नेम रोल नंबर मार्क्स, ठीक है। तो ये प्रोग्राम में आगे का यहाँ पे बना लो भले, या आप खुद भी बना लो भले। ये 3 लाइनें लिखनी है, लास्ट में गेट ch लगना है, यानी कि क्या लिखना पड़ेगा वापस से आपको? यहाँ बाकी का प्रोग्राम यहाँ लिख रहा हूँ, प्रिंट एफ, नेम दोबारा, और इज़ इक्वल टू %s, यहाँ /n भी लगा लेना भले, प्रिंट एफ लगा के डबल कोट्स में /n, नेम %s, और यहाँ पे S2 डॉट नेम, ठीक है ना। यहाँ थोड़ा सा जगह कम है, S2 डॉट नेम, फिर प्रिंट एफ, और फिर एक लाइन रोल नंबर इज़ इक्वल टू %d और S2 डॉट रोल नंबर, और इसी तरह से प्रिंट एफ, एक लाइन नीचे मार्क्स, किसके? %f, S2 के मार्क्स। तो इस तरह से लास्ट में क्या लिखना है? गेट ch, काम खत्म, ये मेन का क्लोज, इसका क्लोज। तो बाकी का प्रोग्राम मैंने यहाँ लिख दिया है। तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये लाइनें यहाँ आ जाएंगी, ठीक है। इस तरह से एक हमने स्ट्रक्चर बनाना सीखा है।
स्ट्रक्चर को इस तरह से डिफाइन किया जाता है। तो कुल मिला के बात यह है कि जहाँ अपन ने S1 S2 लिखा है ना, और भी बना सकते हैं S3 S4। एक S1 मतलब एक स्टूडेंट, S2 मतलब दूसरा स्टूडेंट। पहले स्टूडेंट में इन्फॉर्मेशन लेने का तरीका ये लिया इन्फॉर्मेशन, और दूसरे में ले लिया, फिर इसको प्रिंट कर दिया, फिर दूसरे वाले की इन्फॉर्मेशन भी प्रिंट कर दी। तो ऐसे इन्फॉर्मेशन का इनपुट लेते हैं, ऐसे प्रिंट करते हैं। ये ध्यान रखना अपने को, स्ट्रक्चर में कैसे इनपुट लिया जाता है और स्ट्रक्चर को किस तरह से प्रिंट किया जाता है। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर हमने बनाना सीखा है। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर को और अच्छे से समझने के लिए आप एक एग्जाम्पल बना करके दिखाएंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो स्ट्रक्चर आप बना के बताएंगे। और वो क्वेश्चन क्या है? क्रिएट अ स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉई एंड टेक इनपुट इन स्ट्रक्चर एम्प्लॉई एंड प्रिंट इंफॉर्मेशन। मतलब हम लोगों को, जैसे अपन ने स्ट्रक्चर क्या बनाया था स्टूडेंट, आपको क्या बनाना है एम्प्लॉई, और उसके अंदर इनपुट भी लेना है और उसको प्रिंट भी करना है। जैसे स्टूडेंट को प्रिंट किया, आप एम्प्लॉई एक की इन्फॉर्मेशन ले लेना या 2 या 3 की ले लेना और तीनों को प्रिंट कर देना। तो आपका जो एम्प्लॉई स्ट्रक्चर होगा उसमें जो मेंबर होंगे वो होंगे जो मेंबर हैं आपके। ध्यान रखना मेंबर कौन कौन से। इसमें क्या थे, स्टूडेंट में क्या थे, नेम, रोल नंबर, मार्क्स। यहाँ पे होंगे आपके नेम, जॉब, सैलरी और सिटी। अब आपको ये सोचना है, नेम का मतलब नाम, जॉब का मतलब कि भाई क्लर्क है, मैनेजर है, क्या चीज़ है वो है, सैलरी मतलब कितनी सैलरी है, न्यूमेरिक हो जाएगा, सिटी मतलब अजमेर का है, जयपुर का है। तो अब आपको सोचना है कि इसमें कौन क्या बनेगा, इंटीजर कौन होगा, फ्लोट कौन होगा। तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो नेम तो कैरेक्टर का एरे बनेगा, जॉब मतलब मैनेजर, क्लर्क, ये भी कैरेक्टर एरे बनेगा, सैलरी ये इंटीजर बनेगा, और सिटी अगेन अजमेर, जयपुर, अगेन ये क्या बनेगा, कैरेक्टर एरे। इसका मतलब 3 कैरेक्टर एरे बनेंगे, ये इंटीजर बनेगा। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर बनाओ और स्ट्रक्चर के अनुसार उसमें इंफॉर्मेशन लो और उसको प्रिंट करो, जैसा कि स्टूडेंट के साथ किया। ठीक है, ये एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद बाकी का अपन करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है, और इसका एक एग्जाम्पल जब करेंगे अपन तो और अच्छे से अपनी बातें क्लियर होंगी। ओके, थैंक यू।